नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बी.ए. भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 कविता इकाई 4 ग स्त्री मुक्ति की मशाल हो, जिसकी कवित्री है रजनी तिलक की कविता पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम स्त्री मुक्ति की मशाल हो कविता का आशय जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। रजनी तिलक सावित्रीबाई फुले के कार्य का चित्र करते हुए कहती है कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, तुम पूजनीय एवं अनुकरणीय हो। तुम्हारे आदम्य साहस से हर युग का मनु घबराया था। स्त्री को हर युग में अपमानित करने वाले और बंधनों में रखने वाले अब तुमसे डर गए हैं। स्त्री को गुलामी का जीवन देने वाली सावित्रीबाई से घबरा गए। देखो, रजनी तिलक जी ने इस कविता में सावित्रीबाई फुले का जो कार्य है उसको उजागर किया है और वो सावित्रीबाई फुले के कार्य के बारे में सावित्रीबाई को कहते हैं कि तुम पूजने और अनुकरणीय हो, यानी कि तुम्हारी पूजा की जाती है और जो तुम्हारा कार्य है उसका अनुकरण किया जाए ये महत्वपूर्ण है, यानी कि इसलिए तुम पूजनीय हो, अनुकरणीय हो। तुम्हारे आदम साहस से हर युग का मनु घबराया था। जो स्त्री को गुलामी रखते थे, शिक्षा नहीं देते थे, शिक्षा के लिए वो पत्थर जलते हुए, गोबर जलते हुए गई और अपने शिक्षा अभियान में सफल भी हो गई। तो इस सफलता के कारण हर युग का मनु तुमसे घबराता है, ऐसी कवित्री रजनी तिलक जी कहती है। स्त्री को हर युग में अपमानित करने वाले और बंधनों में रखने वाले अब तुमसे डर गए हैं। कवित्री कहते हैं कि स्त्री को अपमानित करने वाले, बंधनों में रखने वाले अब तुमसे डर गए, डरने लगे, तुम्हारा डर लगता है। स्त्री को गुलामी का जीवन देने वाले स्त्री सावित्रीबाई से घबरा गए हैं। स्त्री को नरक से भी बेहतर जीवन देने वाले अब सावित्रीबाई से घबराने लगे। सावित्रीबाई के समय तक स्त्री को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। पहले से परंपरा से स्त्री को शिक्षा नहीं दी जाती, शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। सावित्रीबाई शिक्षा के कार्य में आने से पहले उसे भोग की वस्तु माना जाता था। सिर्फ भोग या उपभोग की वस्तु के रूप में उसे माना जाता था। सावित्रीबाई ने जब इन्हें शिक्षित करने का ठान लिया तो उन पर कीचड़ उछाली गई। सावित्रीबाई जब घर से निकलती थी तो अपनी थैली में एक साड़ी रखती थी, क्योंकि रास्ते में उन पर कीचड़ फेंकी जाती थी। लेकिन सावित्रीबाई ने डरती हुई आगे बढ़ती रही। उनके महान व्यक्तित्व के सामने सब बौने हो गए। जब सावित्रीबाई पुणे में भिड़े वाड़ा में शिक्षा देने के लिए जाती थी तब पुराणपंथी सनातनी लोग उन पर कीचड़ उछालते थे, पत्थर मारते थे, गोबर उछालते थे, इसलिए वो पूरी साड़ी उनकी खराब हो जाती थी। तो अपने एक थैली में वो साड़ी रखती थी, क्योंकि रास्ते पर उनको कीचड़ फेंकी जाएंगे और वो साड़ी खराब होगी, वो जाकर बदलती थी। परंतु वो रुकी नहीं, इनसे डर से, कीचड़ उछालने वालों से या रोकने वालों से वो रुकी नहीं। अपने कार्य में वो सफल हुए और उनके महान व्यक्तित्व के सामने सभी के सभी कीचड़ उछालने वाले, उसको रोकने वाले बौने हो गए। सावित्रीबाई फुले, तुम्हारा जीवन एक कसौटी एवं संघर्षरत रहा है। कवित्री सावित्रीबाई को कहते हैं कि सावित्रीबाई, तुम्हारा जीवन एक कसौटी एवं संघर्षरत रहा है। भारत में तुम पहली शिक्षिका हो। भारत में तुम पहली शिक्षिका बनी जिसने स्त्री मुक्ति की लौ जलाई है। स्त्री मुक्ति की लौ यानी कि एक लौ जलाने की शुरुआत करने का कार्य सावित्रीबाई फुले जी ने किया है और वे भारत की पहली शिक्षिका है। अभाव और कष्टों में रहकर तुमने सचेतना का बीज अंकुरित किया है। मतलब स्त्री में चेतना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य तुमने किया है। रजनी तिलक जी इस कविता की कवित्री स्त्री मुक्ति की मशाल हो। इस कविता की कवित्री कहती है कि सावित्रीबाई को
स्त्रियों में चेतना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य तुमने किया है। सावित्रीबाई तुम्हारी पाठशालाओं में ने दलित और पददलित स्त्रियों को केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं दिया था, बल्कि एक द्वंद्व, एक जिहाद छेड़ा था इस समय के पुरोहितों और वेद शास्त्रों के खिलाफ। सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं दिया था उनकी पाठशाला ने, तो एक द्वंद्व था, जिहाद था। जो पुरोहित वेद शास्त्र जो पारंपरिक थे वो स्त्री को शिक्षा का अधिकार ही नकारा था, वो जिन्होंने उनके खिलाफ एक जंग थी। सावित्रीबाई ने शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों में आत्मविश्वास जगाया और उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया। देखो सावित्रीबाई ने शिक्षा के माध्यम से क्या किया? सावित्रीबाई ने शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों में आत्मविश्वास जगाया और उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया। सावित्रीबाई ने सिर्फ स्त्रियों को शिक्षित ही किया ऐसा नहीं है, सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी, तो इसके साथ बाल विवाह, विधवाओं एवं सतियों के अछूते अनकहे त्रिस्कुद मन को और पीड़ा की मर्म को समझा था। उसके साथ साथ बाल विधवाओं जो थी और जो सतियाँ में पति मरने के बाद उसी चिता पर जो स्त्री को सती के रूप में भेजा जाता था, वो सतियों की दुख पीड़ा को भी उन्होंने समझा है। उन्हें बाल विधवाओं को अपने घर में पनाह दी। बाल विधवा जो थी उन पर जो अत्याचार होते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर में पनाह दी। उनके बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ली, सती प्रथा को बंद कर दिया। जो भयानक जो प्रथा थी सती प्रथा, पति मरने के बाद स्त्री को भी उसी चिता पर जलाया जाता था, उस प्रथा को सावित्रीबाई ने बंद किया। कवित्री आगे कहते हैं कि आज इस आधुनिक युग में गर्भ में ही स्त्री भ्रूण की हत्या की जाती है। आज के युग में क्या होता है? देखो, स्त्री को पहले जलाया तो जाता था, आज पैदा ही नहीं होने देते। गर्भ में स्त्री भ्रूण है समझ जाता है तो उसे खाली किया जाता है डॉक्टरों से पैसा देकर। स्त्री भ्रूण हत्या आज के युग में की जा रही है, यानी कि परंपरा से चले स्त्री पर अत्याचार आज का युग उससे भी ज़्यादा भयानक हो गया है। उसे जन्मने का ही अधिकार छीन जाया जा रहा है। यदि वहाँ से बच जाए तो दहेज के लिए उसे ससुराल में जलाकर मार जाता है, और ऐसे तैसे वो जन्म लिया भी है तो ससुराल में दहेज के लिए उसे जलाकर मार दिया जाता है। नारी की त्रासदी इस पतित संस्कृति में भी खत्म नहीं हो रही है। इस संस्कृति में नारी की त्रासदी खत्म नहीं हो रही। नारी स्वातंत्र की बात की जाती है, परंतु यह स्वतंत्र बहुत कम नारियों को मिली है। आज सभी जगह सभी व्यक्ति नारी स्वातंत्र की बात करते हैं, परंतु ये स्वतंत्रता बहुत कम नारियों को मिली है, सभी को नहीं। आज नारी के शरीर का प्रदर्शन करके पैसा कमाया जाता है। सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय भी इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलौना बन गए हैं। आज देखते हैं हम सिनेमा में, विज्ञापन में, कॉर्पोरेट कंपनियां स्त्री का शरीर का प्रदर्शन करके पैसा कमाते हैं। और बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेस है, नायिका है, जैसे कि सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय भी इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलौना बन गए हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति ने नारी के अंग प्रत्यंग को गुना कर रख दिया है। उपभोक्ता संस्कृति ने नारी का शरीर सिर्फ प्रदर्शन करके, अंग प्रत्यंग प्रदर्शन करके उसे बुना कर रख दिया है। फिर एक बार कवित्री सावित्री फुले की ओर आती है, एक बार सावित्रीबाई की ओर आती है और विचार रखती है कि सावित्रीबाई फुले तुम पहली पददलित स्त्री थी जिसने ऊंची आवाज में ब्राह्मण समाज को दुत्कारा था। सावित्रीबाई फुले को कहते हैं कि तुम पहली दलित स्त्री थी जिसने ऊंची आवाज में ब्राह्मण समाज को दुत्कारा था, और तुम मनुवादियों की घोर आलोचना की थी, और तुमने मनुवादियों की घोर आलोचना की थी। तुमने शुद्रातिशुद्ध और स्त्री जाति के मन एवं स्वाभिमान को जगाया था। तुमने ही शुद्रातिशुद्ध स्त्री जाति के मन एवं स्वाभिमान को जगाया था।
इसलिए सावित्रीबाई फुले तुम्हें इतिहास से हटाया गया था। इतिहास के पन्नों से क्यों हटाया गया था? क्योंकि उन्होंने स्त्री को जागरूक किया था, उनमें स्वाभिमान जगाया था। सावित्रीबाई फुले के महान कार्य या अनेक विचारों को दबाने का प्रयास किया गया था, परंतु सावित्रीबाई फुले का स्त्री शिक्षा, बाल विधवाओं का पुनर्वसन, सती प्रथा बंदी और दलित पर दलितों के लिए किया गया कार्य अजरामर है। तो इस कविता का आशय है कि सावित्रीबाई का जो कार्य है, जो स्त्रियों को स्त्रियों में स्वाभिमान जगाने का, शिक्षित करने का और विधवा विवाह पूर्ण सतीबंदी और दलित पर दलित के लिए जो किया है कार्य, उसे उजागर करना, इसका उद्देश्य इस कविता रंजीत रेड्डी जी ने लिखी है। यही इसका आशय है कि स्त्री को स्वाभिमान से जीना होगा। जिन्होंने शुरुआत की शिक्षा की, शिक्षा लेके अपने पैरों पर स्त्रियों को खड़ा होना होगा। ये इसका उद्देश्य है कविता रंजीत रेड्डी जी का। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।